हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का पहला सवाल करेंगे। तो तीसरा सवाल हमें दिया है कि जो हमें ये समीकरण दिए हैं, जो सवाल दिए हैं हमें तीसरे के, उन सभी में हमें प्रतिस्थापन विधि से हमको उनको हल करना है। तो हमें तीसरे का यह पहला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें ये प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो हमें दो संख्याएं दी है, तो हम पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना कि पहली संख्या, हमने पहली संख्या मान ली है। यहाँ पे माना कि पहली संख्या हमने x मान ली, पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या हमारी y मान लेंगे हम, क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो एक चर हमारा x हो जाएगा और दूसरा चर हमारा y हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या y है। तो हमने ये दो संख्या मान ली है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो अब प्रश्न में क्या दिया है हमें, प्रश्नानुसार मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, मतलब ये दो संख्याएं, हमारी पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये, दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाना। जब भी हमें अंतर के रूप में कोई सवाल आता है तो हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे। तो हमें दिया है अंतर 26 है। तो हमारी दो संख्याएं ये है, एक तो x है और दूसरी y है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या में से मैं दूसरी संख्या घटा दूंगा, तो वो क्या मिलेगा हमें, ये 26 मिलेगा। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली में से दूसरी घटाऊंगा, तो उनका अंतर जो है हमारा 26 आ रहा है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखा है। तो इसको क्या मैं समीकरण 1 बना दूंगा। ये यहीं तक हुआ ये सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब आगे और क्या दिया है हमें, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये जो हमारी संख्या दे रखी हुई पहली संख्या, वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मतलब पहली संख्या x है, वो दूसरी संख्या y के 3 गुनी है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको समझ में आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पुनः प्रश्नानुसार, हमने एक बार तो ये प्रश्न में दिया था वो लिख लिया, अब हम दोबारा लिख रहे हैं, इसलिए पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पे। तो एक संख्या, मतलब ये जो एक संख्या है हमारी x पहली संख्या, वो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो यहाँ पे दूसरी संख्या y मानी हमने, तो उसमें मैं 3 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 3 गुना, क्योंकि 3 गुनी है। अगर वो दे के रखता क्वेश्चन में कि 2 गुनी है, तो 2 का गुणा करता मैं। अगर वो देता 5 गुनी है, तो 5 का गुणा करता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 गुनी दे रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 गुनी रखूँगा मैं यहाँ पे। तो इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, ये x समीकरण 2 से x का मान समीकरण में 1 में रख दूँगा, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो मैं रखूँगा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण 2 से मैंने x का मान लिया है ये पूरा, वो समीकरण में 1 में रख दूँगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 2 है ये। तो x की जगह पे मैं ये रख दूंगा 3y। तो यहाँ पे ये x की जगह पे मैंने 3y रख दिया यहाँ पे। फिर आगे ये y है, माइनस का y बराबर यहाँ पे ये 26। तो हमारा ये ये 3y में से 1y जाएगा, ये 1y है, तो यहाँ पे बचेगा 2y और बराबर में ये 26 है। अब ये 2 इसके गुणा में है, तो इधर पक्षांतर करूँगा तो इसके अपोन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा y का मान निकल ही आएगा। तो हमारा ये 26, ये 2 इसके बटे में आ गया, तो 2 का भाग 26 में 13 बार जाएगा, 13।
तो भाई का मान हमारा क्या निकला है, हमारा 13। मतलब हमने जो दूसरी संख्या मानी थी वो हमारी भाई मतलब 13 निकल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो भाई का मान निकला है वो मैं समीकरण 2 में रख दूँगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट इसका मान मिल जाएगा, पहली संख्या जो हमने मानी थी x। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें डायरेक्ट मान मिल जाएगा x का, मतलब पहली संख्या मिल जाएगी, इसलिए मैं समीकरण 2 में इसका मान रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा भाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई का मान मैं समीकरण 2 में रखूँगा रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है x बराबर 3 भाई। तो x का मान हमें निकालना है, तो x का मान हमें देने रखा, तो x लिखूँगा मैं यहाँ पे, और उसके गुणा में क्या है यहाँ पे 3, और ये गुणा में 13। भाई की जगह पे यहाँ पे मैंने ये 13 रख दिया, ये भाई का मान, तो ये 13। तो x का मान हमारा क्या निकल गया, 13 39। तो हमारा ये x का मान भी निकल गया, मतलब हमारी ये पहली संख्या निकल चुकी है, और ये हमारी दूसरी संख्या है भाई। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से x और भाई के मान निकाल ली है, मतलब हमारी पहली और दूसरी संख्या निकाल ली है। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे ये लाइन भी लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये लाइन नीचे ही लिखनी है। अतः पहली संख्या, तो हमको यहाँ पे ये लिख नहीं आता है, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 39 है। पहली संख्या हमने 39 x का मान निकाल लिया है, और दूसरी संख्या, ये लाइन आपको नीचे ही लिखनी है। मेरे यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। ये लाइन ज़रूर लिखनी है आपको, अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आता है। और दूसरी संख्या हमने भाई मानी थी, वो 13 निकली हमारी। दूसरी संख्या ये 13 है। तो ये इस प्रकार हमने पहली और दूसरी संख्या निकाल ली है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरा सवाल हमें क्या दिया है, तो चलिए हम दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे का दूसरा सवाल करेंगे। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो हमें यहाँ पे दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये दोनों कोण ज्ञात करना है, पहला कोण और दूसरा कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, मतलब संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब पहला कोण और दूसरा कोण अगर हम जोड़ दें तो उनका योग 180 होता है। ये हमारे संपूरक कोण होते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक कोण में, बड़ा कोण में x मान लूँगा और छोटा कोण में भाई मान लूँगा। फिर हम प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बड़ा कोण। तो बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण x है, बड़ा कोण हमने x मान लिया, x है, तथा छोटा कोण, हमारा जो छोटा कोण है वो हम भाई मान लेंगे, तथा छोटा कोण भाई है। तो अब क्या करेंगे हम, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, हमने ये दोनों कोण मान लिए हैं, बड़ा कोण x मान लिया और छोटा कोण भाई मान लिया। तो अब मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे ये संपूरक कोण है हमारे x और भाई, तो इनका योग क्या होगा, 180। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हम जानते हैं। आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब जो हमारे संपूरक कोण दिए हैं उनका योग हम 180 कर देंगे, क्योंकि इनका योग 180 होता है। तो हमने
ये हमारे संपूरक कोण है, तो पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, और इनका योग कितना होगा, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो उनका योग मतलब जोड़ 180 आएगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण बनेगा ये पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर यहाँ पे ये 180 होगा। ये हमें दिया है क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। अब हम क्वेश्चन से समीकरण 2 बनाएंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो बड़ा कोण मतलब ये जो x है हमारा बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। तो ये जो बड़ा कोण है हमारा x वो इससे कितना अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैं इसमें 18 जोड़ दूंगा क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया है। तो मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार। तो हमारा बड़ा कोण दिया है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने क्या माना, बड़ा कोण हमने x माना और छोटा कोण हमने y माना था। तो ये जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैं इसमें 18 जोड़ दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा दे रखा है। अगर कम होता तो मैं इसमें से 18 घटाता। तो y प्लस ये 18, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। काफ़ी इजी सवाल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। आप इसको एक बार ज़रूर करके देखें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है, ज़रा भी स्किप नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है वीडियो। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो समीकरण 2 से हमारा x का मान निकला है, ये x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा यहाँ पे। तो हमारा y का मान निकलेगा और y का जो मान निकलेगा वो वापिस में समीकरण 2 में रख दूंगा। तो हमारे दोनों कोण निकल ही आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो ये हमारा समीकरण 1 है। x की जगह बराबर में ये दे रखा है, मैं y प्लस 18 यहाँ पे x की जगह पे लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 18, ये x की जगह पे ये मान आ गया पूरा ही हमारा, और प्लस में क्या है यहाँ पे y है, प्लस y बराबर ये 180 डिग्री यहाँ पे है, 180 डिग्री। तो ये एक भाई ये है हमारा। तो यहाँ पे एक भाई ये है और एक ये है, दोनों मिलके 2 भाई हो जाएंगे। 2 भाई प्लस 18 बराबर 180। अब मैं क्योंकि मुझे भाई का मान ज्ञात करना है तो पहले मैं 18 का पक्षांतर करूँगा इधर। तो ये हो जाएगा 2 भाई बराबर 180। ये प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस में हो गया। तो 2 भाई बराबर 180 में से 18 गए तो हमारे 162 बच जाएंगे यहाँ पे 162। तो मैं ये 2 का पक्षांतर इधर कर दूंगा। तो यहाँ पे बचेगा भाई बराबर 162/2। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। तो भाई का मान हमारा ये 81 डिग्री 81 निकल चुका है। मतलब हमारा जो हमने छोटा कोण माना है वो भाई 81 डिग्री निकल चुका है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो है हमारा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो अब हमारा भाई का मान निकला है अभी। तो अब हमें x का मान निकालना है, मतलब हमें बड़ा कोण निकालना है, ये हमारा छोटा कोण निकला है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे भाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 ये है, x बराबर भाई प्लस 18। भाई की जगह पे मैं यहाँ पे 81 रख दूँगा यहाँ पे ये। तो x बराबर ये भाई की जगह पे मैंने 81 रखा, 81 प्लस यहाँ पे ये है 18, ये यहाँ पे 81 रख दिया ये भाई की जगह पे, और प्लस में ये 18। तो x बराबर यहाँ पे ये 1 और 8 9 हो जाएंगे, और 8 और 1 9 हो जाएंगे। तो x का मान हमारा
ये 99 डिग्री निकल चुका है, मतलब ये हमारा छोटा कोण आ गया है और यही हमें ज्ञात करना थी। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे, अतः बड़ा कोण हमारा क्या है 99 डिग्री हो जाएगा। जो हमने भाई माना था, ये एक्स माना था, सॉरी हमने ये एक्स माना था बड़ा कोण, और छोटा कोण ये भाई बराबर ये 81 निकला। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अतः बड़ा कोण हमने ये एक्स माना था, वो हो जाएगा हमारा बड़ा कोण एक्स बराबर 99 डिग्री है। और छोटा कोण, ये जो छोटा कोण हमने भाई माना था, वो भाई बराबर हमारा 81 डिग्री है। तो ये हमारे दोनों कोण निकल चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल करेंगे हम। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है और इसमें हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे 2 समीकरण बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम पहले मानेंगे कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, और फिर हम 2 समीकरण बनाएंगे जो हमें प्रश्नानुसार दिए हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है। एक बल्ले का मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया और एक गेंद का मूल्य हम 22 रुपये मान लेंगे, तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है। तो हमने बल्ले और गेंद का मूल्य 100 और 22 रुपये मान लिया है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार हमें जो दिया है वो लिखेंगे प्रश्नानुसार। जो हमें अभी तो हमने सिर्फ माना है और प्रश्न के अनुसार हमें आगे काम करना है कि क्या दिया है प्रश्न में, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो कोच ने 7 बल्ले, तो हमने एक बल्ले का मूल्य कितना माना 100 रुपये माना, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मैंने 5 पेन लिए वो, और एक पेन का मूल्य 4 रुपये है, तो मैं क्या करूँगा 5 का गुणा 4 में करूँगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे एक x का गुणा यहाँ पे 7 में करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए ये जो 6 का गुणा है वो मैं यहाँ पे भाई में करूँगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x प्लस, ये दोनों मिला के दिए हैं ये 3800 रुपये 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा के लिख रहे हैं 7x प्लस 6 भाई। एक गेंद का मूल्य हमने 22 रुपये माना, तो 6 गेंद का मूल्य 6 भाई हो जाएगा, बराबर ये हो जाएंगे कितने हमारे ये 3800 हो जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। अभी हमारा ये आधा सवाल कंप्लीट हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे हम। बाद में उसने 3 बल्ले, मतलब उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें और ख़रीदी कितने में 1750 में। तो हमारा ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुनः प्रश्नानुसार। ये एक बार प्रश्नानुसार दिया है हमें, अब दूसरी बार लिख रहे हैं, इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या दिया है कि 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5 गेंदें मतलब 5 भाई बराबर ये 1750 में उसने खरीदी। तो हमारे ये 2 समीकरण बन गए हैं। ये भी सवाल काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आ सकता है। इस वीडियो में हम मोस्ट सवाल कर रहे हैं। ये तीनों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप तीनों सवाल ज़रूर करके देखें। इनमें से एक सवाल 4 नंबर में आ सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा,
समीकरण 1 से या तो मैं x का मान निकाल लूँ या y का, और उसको समीकरण 2 में रख दूँगा। अगर मैं यहाँ पे x का मान निकालूँगा तो समीकरण 2 में रखूँगा x का मान, तो हमारा y का मान निकलेगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे y का मान निकाल लूँ और उसको समीकरण 2 में रखूँगा तो यहाँ पे हमारा x का मान निकलेगा, क्योंकि हम हर समीकरण में x का ही मान निकालते हैं, इसलिए इसमें भी हम x का ही मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रख दूँगा मैं, तो हमारा y का मान मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। निकालने पर तो हमारा समीकरण 1 दिया है हमारा, यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ। यहाँ पे 7x + 6y बराबर ये 3800 दिया है हमें। तो मैं x का मान निकालूँगा, तो हमें x के अलावा जो भी संख्या है मैं उनका पक्षांतर इधर कर दूँगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो 7x x के जो बगल में रहती है गुणा में उसका पक्षांतर बाद में होता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहले प्लस माइनस में जो भी संख्या रहती है उनका पक्षांतर होता है। तो 7x बराबर यहाँ पे ये 3800, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएंगे 6y। और x का मान निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x बराबर, ये गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3800 - 6y ये बटे में आ जाएगा 7 इसके। तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x का मान निकाला हमने समीकरण 1 से, उसको मैं समीकरण 2 में रख दूँगा, तो हमारा y का मान निकल ही जाएगा। आपको समीकरण 1 से x का मान निकाल के हमेशा समीकरण 2 में ही रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और y का मान जो भी निकलेगा उसको हम समीकरण 2 में ही रखना है। तो चलिए मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे x, अगले पेज से लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान मैं समीकरण 2 में रख दूँगा। तो पहले मैं समीकरण 2 एक बार लिख लेता हूँ, क्या था हमारा। तो समीकरण 2 था हमारा 3x + 5y बराबर ये 1700 था हमारा। सॉरी, यहाँ पे 1750 था हमारा, ये 1700 नहीं था, 1750 था। तो ये हमारा समीकरण 2 है। अब मैं x का जो मान निकला है वो मैं यहाँ पे एक सी जगह पे रख दूँगा, तो हमारा y का मान निकल ही आएगा समीकरण 2 से। तो 3, अब मैं कोष्टक लगाऊंगा क्योंकि मैं x का मान लिखूँगा यहाँ पे। तो कोष्टक लगा के मैं लिखूँगा x का मान हमारा क्या निकला है, x का मान हमारा निकला है 3800 - 6y, ये बटे में आ जाएंगे यहाँ पे ये 7। ये x का मान मैंने ये यहाँ पे रख दिया, प्लस में क्या है प्लस 5y बराबर ये 1750 लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 3 का गुणा यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो चलिए मैं 3 का गुणा कर लेता हूँ अंदर। तो 3 का गुणा यहाँ पे होगा तो कितने हो जाएंगे ये, तो ये 38 का गुणा 3 में करूँगा तो 2 जीरो तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि जीरो आ जाएगी यहाँ पे। और 3 का गुणा 8 में किया तो 8 × 24 की 4, हासिल आई 2। और 3 का गुणा 3 में किया 3 × 9 और 2 हासिल के, तो ये हो गया 11। तो यहाँ पे ये आ गया। 3 का गुणा 3800 में किया तो 11400। अब 3 का गुणा मैं 6 में करूँगा तो 3 × 18 और भाई इसके गुणा में है और ये बटे में है ये 7 + 5y बराबर 1750। अब क्या करूँगा मैं, इसको हमें बटे में से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो प्लस माइनस में इधर जो संख्या रहती है उसमें भी गुणा हो जाता है 7 का और इधर भी हो जाता है, तो ये 7 बटे में से हट जाता है। या हम एलसीएम लिया मतलब बटे में से इधर गुणा कर दो
ये दोनों तरफ ये एलसीएम ले लो, बात एक ही है, लेकिन ये इजी ट्रिक है बटे में से हटाने के लिए। इधर भी गुणा कर दो और इधर भी गुणा कर दो प्लस, लेकिन प्लस में जो संख्या रहती है उसके प्लस या माइनस में जो संख्या रहती है उसके ही साथ। अब ऐसे नहीं करना है जैसे कि आपने यहाँ पे ये 7 का गुणा यहाँ -6 में भी कर दिया, क्योंकि ये पूरा एक्स का ही मान है ये 3800 बटा -6। तो प्लस में जो अलग से संख्या रहती है उसमें ही गुणा करना है 7 का। तो इधर भी गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी गुणा कर दूंगा, तो ये दोनों के बटे में से हट जाएगा ये। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11,400 माइनस ये 18 भाई। तो अब मैं 7 का गुणा यहाँ पे करूँगा तो 7 पंज 35 प्लस के 35 भाई बराबर। अब 7 का गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे हमारे। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1750 इंटू यहाँ पे कितने का गुणा किया 7 का। तो यहाँ पे 11,400 है ये प्लस के 35 भाई हैं और ये माइनस के, मतलब 35 भाई में से 18 भाई जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 17 भाई। तो यहाँ पे 17 भाई। अब मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तो ये 0 और 7 का गुणा 5 में किया 57, 35 की 5 80 लाई 3 7 7 49 49 और 3 52 की 2 80 लाई 5 और 7 कम 7 7 5 12। तो ये हो गए हमारे 12,250 हो गए ये। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें भाई का मान निकालना है तो ये जो है प्लस ये 11,400 में उसका पक्षांतर इधर कर दूंगा, ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 17 भाई बराबर हमारे ये 17 भाई बचे, क्योंकि मैं इसका पक्षांतर इधर करूँगा। तो यहाँ पे ये एक बार ये लिख लेता हूँ 12,250, ये माइनस में आ जाएंगे 11,400। तो यहाँ पे 17 भाई बराबर बचेगा। इसमें से ये 10 में से जीरो में से 0 गई तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 5 के 5 आ जाएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो मैं इधर इसको 12 बनाऊँगा तो 12 में से ये 4 गए तो हमारे यहाँ पे 8 बचे और यहाँ पे 11 बचे। तो 11 में से हमारे 11 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा ये भाई का मान हमारा 17 भाई बराबर ये निकला। अब मैं भाई का मान निकालने के लिए इसका पक्षांतर यहाँ पे कर दूंगा 17 का, तो इसके बटे में चल जाएगा और हमारा भाई का मान निकल जाएगा। तो भाई बराबर हमारा बचेगा 850 बटे 17। तो अब मैं 17 का भाग दूंगा इसमें तो हमारा भाई का मान निकलेगा, और भाई का मान मैं समीकरण 3 में रख दूंगा तो डायरेक्ट हमारा x का मान निकल ही आएगा। तो यहाँ पे भाई बराबर अब मैं 17 का भाग यहाँ पे दूंगा तो 17 पंज 85 और 0 की 0 ही आ जाएगी यहाँ पे। तो ये कटेगा 50 बार। तो भाई का मान कितना निकल गया हमारा, तो ये निकल गया हमारा भाई का मान 50। अब मैं क्या करूँगा, भाई का मान समीकरण 3 में रख दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो ये तीनों करवाए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x हमारा समीकरण 3 क्या था, हमारा समीकरण 3 था हमारा x बराबर 3800 माइनस 6 भाई बटे में 7। तो ये मैंने एक बार समीकरण ये 3 लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे भाई की जगह पे ये 50 रख दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू ये भाई की जगह पे मैंने ये 50 रख दिए। तो ये हो जाएगा 50 बटे में ये 7। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा x का मान निकलेगा यहाँ से हमारा डायरेक्ट। तो x बराबर क्या निकलेगा हमारा, ये 3800 है, 3800 माइनस ये 6 का गुणा मैं करूँगा यहाँ पे तो 6 पंज 30 और ये 1 0 यहाँ पे है तो ये हो जाएंगे 300 और बटे में ये 7। तो x का मान निकलेगा हमारा। तो यहाँ पे 3800 में से अगर मैंने 300 घटाए तो यहाँ पे बचे 3500 और बटे में कितना है 7। तो x का मान निकलेगा हमारा 7 का भाग मैंने
35 में दिया तो 7 5 35 ये, और ये 2 जीरो आ जाएगी यहाँ पे, तो ये बचेगा 500। तो हमारा x का मान 500 निकल चुका है और y का मान हमारा 50 निकला था। तो हमारे जो x का मान हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य मतलब 500 रुपये निकला जो हमने x माना था, और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये निकला। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अतः एक बल्ले का मूल्य, बल्ला हमने क्या माना था, x माना था, तो x का मान हमारा 500 निकला। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है। ये बल्ले का मूल्य है x, और भाई का मान हमने जो 50 निकाला है वो गेंद का मूल्य है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो हमारा ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। हमने एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य निकाल लिया है। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये निकला और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये निकला। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आगे के सवाल भी करवाता लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम चौथा, पांचवा और छठा सवाल करेंगे। उसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।